17वीं कहानी। अधिक साहसी कौन। चंद्रशेखर नगर में रत्नदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके एक लड़की थी। उसका नाम था उन्मादिनी। वह बहुत ही सुंदर और गुणवती थी। जो भी उसको देखता देखते ही रह जाता था। जब सेठ की बेटी बड़ी हुई तो उसने उसकी शादी करने का फैसला लिया। सेठ सबसे पहले राजा के पास अपनी बेटी का शादी का प्रस्ताव लेकर गया। सेठ ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में सोच रहा हूँ। वह बहुत सुंदर और विद्वान है। आप यहाँ के महाराज हैं, सबसे ज्यादा साहसी, गुणी और विद्वान। आपसे अच्छा मेरी बेटी के लिए कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे में सबसे पहले मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ को आप मेरी बेटी को पत्नी के रूप में अपनाएं, और अगर आपको मंजूर नहीं तो आप इनकार कर दे। राजा ने 3 दासियों को लड़की को देख आने को कहा। उन्होंने उन्मादिनी को देखा तो उसके रूप पर मुग्ध हो गईं, लेकिन उन्होंने यह सोचकर कि राजा उसके वश में हो जाएगा, आकर कह दिया कि वह तो कुलक्षणी है। राजा ने सेठ से इनकार कर दिया। फिर सेठ ने राजा की अनुमति से अपनी बेटी की शादी राजा के सेनापति के साथ करा दी। उन्मादिनी शादी के बाद खुशी से रहने लगी, लेकिन कभी कभी उसके मन में यह बात जरूर आती कि राजा ने उसे बुरी औरत समझकर उससे शादी करने से मना कर दिया था। एक बार बसंत के मौसम में राजा बसंत का मेला देखने निकले। राजा के सैर की खबर उन्मादिनी को भी मिली। वह देखना चाहती थी कि वह कौन राजा था जिसने उसके साथ शादी नहीं की। यह सोचकर उन्मादिनी अपने घर की छत पर राजा को देखने के लिए खड़ी हो गई। राजा अपनी पूरी सेना के साथ उधर से जा ही रहे थे कि उनकी नजर छत पर खड़ी उन्मादिनी पर पड़ी। उसे देखकर राजा पूरी तरह से आकर्षित हो गए। उन्होंने अपनी सहयोगी से पूछा, यह खूबसूरत लड़की कौन है। सेवक ने राजा को पूरी कहानी बताई। यह वही लड़की है जिसके साथ राजा आपने शादी करने से मना कर दिया था, जिसके बाद में इसकी शादी सेनापति के साथ हो गई थी। पूरी कहानी सुनने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने सोचा कि जिन दासियों को मैंने देखने भेजा था उन्होंने छल किया है। राजा ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने आकर सारी बात सच-सच कह दी। उसके बाद राजा बार बार यह बात सोचकर दुखी रहने लगा। उसे बार बार शर्म भी आ रही थी कि वह एक ऐसी लड़की के बारे में सोच रहा था जो पहले से ही शादीशुदा है। राजा के हाव भाव से आसपास के लोग उनके मन की बात समझने लगे। राज्य के मंत्री और चाहने वालों ने राजा से कहा, राजा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है राजन। सेनापति तो आपके लिए ही काम करता है। आप उनसे बात कर उसकी पत्नी को अपना ले। लेकिन राजा ने मंत्रियों की बात नहीं मानी। राजा का सेनापति जिससे उन्मादिनी की शादी हुई थी वो राजा का भक्त था। उसे जब राजा की बात पता चली तो वह राजा के पास पहुंचा और बोला, राजा, मैं आपका दास हूँ और वह आपके दास की ही पत्नी है। मैं खुद उसको आपको भेंट देता हूँ। आप उसे अपना ले या मैं उसे मंदिर में छोड़ देता हूँ तो वह देवकुल की स्त्री हो जाएगी, तो आप उसे अपना सकते हैं। राजा को सेनापति की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा, राजा होकर मैं ही ऐसा बुरा काम करूंगा, कभी नहीं। तुम मेरे भक्तों होकर मुझे ऐसा काम करने को कह रहे हो। अगर तुम अपनी पत्नी को नहीं अपनाओगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। राजा मन ही मन उन्मादिनी के बारे में सोचते सोचते मर गया। सेनापति राजा की मौत से बहुत दुखी हुआ और इस बात को सह नहीं पाया। उसने अपने गुरु को सब बात बताएं। तब उसके गुरु ने कहा, सेनापति का धर्म होता है कि वह अपने राजा के लिए अपनी जान दे दे। यह बात सुनकर सेनापति ने राजा के लिए बनाई गई चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। जब यह बात सेनापति की पत्नी उन्मादिनी को पता चली तो उसने भी अपने पति के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इतना कहकर बेताल ने पूछा, राजन, बताओ,
सेनापति और राजा में कौन अधिक साहसी था? राजा ने कहा, राजा अधिक साहसी था, क्योंकि उसने राजधर्म पर दृढ़ रहने के लिए उन्मादिनी को उसके पति के कहने पर भी स्वीकार नहीं किया और अपने प्राणों को त्याग दिया। सेनापति कुलीन सेवक था। अपने स्वामी की भलाई में उसका प्राण देना अचरज की बात नहीं। असली काम तो राजा ने किया कि प्राण छोड़कर भी राजधर्म नहीं छोड़ा। राजा का यह उत्तर सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा उसे पुनः पकड़कर लाया और तब उसने यह कहानी सुनाई।